हे गाइस, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आप सभी से स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर रेलवे का दे रहे हों, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और आइए चलते हैं मंत्रिपरिषद से जो एग्ज़ाम में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर मैं लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। और आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन मंत्रिमंडल सचिव और चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या करता है? तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता ये करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और चौथा है 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद का किसी भी सदन का आपका सदस्य होना आवश्यक है। और लोकसभा के सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वो आपका 30 वर्ष है। और दोनों में से किसी भी सदन में आपको यहाँ पर सदस्य होना ज़रूरी है। और न्यूनतम आयु पूछी गई तो 25 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में निहित हैं? पहला है केंद्रीय सरकार में, दूसरा है राज्य सरकार में, तीसरा है केंद्रीय और राज्य दोनों सरकार में, चौथा है स्थानीय शासन में। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केंद्रीय सरकार में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहले होता है, वह बराबर वालों में पहले होता है, वह कौन है? यानी यहाँ जो वह वर्ड यूज़ किया गया है तो यह वह किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आपको ये बताना है। और जो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति के लिए, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा विपक्ष का नेता और चौथा है निचले सदन का अध्यक्ष। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वह जो यूज़ किया गया है वो प्रधानमंत्री के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। और हालांकि प्रधानमंत्री का जो चयन है वो बहुमत दल वाले सांसद करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का जो चयन है वो स्वयं करता है। कैबिनेट में जो सहयोगी मंत्रियों के जो परामर्श पर प्रधानमंत्री ही ये निर्णय लेते हैं। इसीलिए लॉर्ड मार्ले, जिनको हम मोर्ले भी कहते हैं, ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम यहाँ पर कहा था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्ष में प्रथम कहा? और अभी मैंने इस चीज़ को बताया भी है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। पहला ऑप्शन है मोर्ले, दूसरा है हारकोर्ट, तीसरा लॉस्की, चौथा है लोवेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोर्ले। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय जो तानाशाही है इसका जो विचार है ये किसकी देन है? म्यूर की, लोवेल की, मैरियट की या फिर लॉस्की की? सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूर। ऑप्शन नंबर 1 की यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील बताया है? तो स्टीयरिंग व्हील किसने बताया है? पहला ऑप्शन है लोवेल, दूसरा है म्योर, तीसरा है मैरियट और चौथा है बैगहार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा म्योर। म्योर ने क्या बताया था? तो मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वह क्या हो? जब तक वह उसे
प्राप्त है? तो ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का? सशस्त्र बलों का समर्थन प्राप्त है उसको, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या फिर जनता का समर्थन। तो सही उत्तर है लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक लोकसभा का विश्वास उस पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितना है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के कार्यकाल के साथ, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, तीसरा ऑप्शन है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, और चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सरकारी आयोग का गठन, सरकारी नहीं होगा यहाँ पर, सरकारिया होगा। सरकारिया आयोग का गठन यहाँ पर किस वर्ष पर हुआ और रिपोर्ट देने के लिए किया गया? किसकी रिपोर्ट देने के लिए किया गया? तो पहला ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, दूसरा है केंद्र राज्य संबंध, तीसरा है राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, या फिर कावेरी विवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध हैं। तो यहाँ पर सरकारी आयोग का गठन इसकी रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। और कब किया गया था बात करें तो इसका जो गठन है वो 1983 में किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट बनाकर कब सौंपी थी? तो ये 1987 में इन्होंने बनाकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगले क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है बीपी सिंह और चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। तो ये था आपका सही उत्तर। बीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान के द्वारा यहाँ पर अपदस्थ कर दिया था, उनके पद से उनको हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? निर्वाचन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा, मनोनयन या फिर चयन? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है नियुक्ति। और यहाँ पर बात करें हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 75(1) में ये बातें बताई गई हैं। तो ये था आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, थर्ड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और लास्ट है गुलजारी लाल नंदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक ये थे। अगला क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन है वो प्रभावित की जा सकती है, प्रभारित की जाती है, यहाँ प्रभावित नहीं होगा, प्रभारित की जाती है, नहीं किसके द्वारा दी जाती है? राज्य के लोक लेखा को, भारत के संचित निधि को, भारत के लोक लेखा को, या राज्य की संचित निधि को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के संचित निधि को। किसी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की पेंशन है वो प्रभारित की जाती है भारत के संचित निधि से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 112(3) में ये बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? भारतीय विकास परिषद यानी राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, दूसरा है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, और डी कह रहा है संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। सही उत्तर हो जाएगा सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में ये शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है मंत्रिमंडल से। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत का राष्ट्रपति? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 1961 में यहाँ पर पहली बार जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? मंत्रिमंडल से जो संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, एसएससी के स्टेनोग्राफर, एमटीएस और बाकी ग्रुप सी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी
और एसएससी जीडी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।